हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट बुक से है और इसके ऑथर का नाम है J.L. फेंटिस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. और एकमात्र घर था पूरी एंटायर वैली में, लो हिल यानी थोड़ी ऊंची नीची पहाड़ी पर था। और उस हाइट से एक इंसान क्या देख सकता था? रिवर, एक नदी देख सकता है, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और खेत देख सकता है मक्के के, राइप कॉर्न के, डॉटेड विथ फ्लावर्स। उस पर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो क्या इंडिकेट करते हैं कि बहुत अच्छी फसल होगी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए सिर्फ एक चीज़ की कमी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर। और क्या चीज़ की कमी है? बारिश की। डाउनपॉर का मतलब बारिश होता है, मूसलाधार बारिश, या फिर शावर, या थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, बौछार हो जाए। तो जो एकमात्र एक घर है उस छोटी सी पहाड़ी पर, वहाँ से नदी देख सकता है इंसान एक, और राइप कॉर्न की फील्ड। और क्या चीज़ चाहिए? बरसात चाहिए। और यहाँ पे जो इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो हमारे मेन कैरेक्टर हैं जो अपने खेत पर बहुत मेहनत से काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, जब भी अपने खेत पर काम करते हैं वो एक नज़र नॉर्थ ईस्ट की तरफ करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ करते हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि हमको बरसात मिल जाएगी। और वो वुमेन से बोलते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। और जो वुमेन होती है वो उस समय डिनर बना रही होती है, और वो भी क्या बोलती है? यस, गॉड विलिंग, यानी वो भी अफर्मेटिव में अपना आंसर देती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार बारिश ज़रूर होगी। जो बड़े लड़के होते हैं वो अपने पिता के साथ काम कर रहे होते हैं खेत पर, और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के बाहर ही खेल रहे होते हैं। ये जो वुमेन है वो उनको आवाज़ मारकर डिनर के लिए बुला लेती है। नाउ इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट करा, खाना खाने के दौरान ही वहाँ पर क्या होता है? बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं गिरने लगती हैं। नॉर्थ ईस्ट में वो देखा जा सकता है, जो बड़े बड़े बादल हैं वो इस तरफ आ रहे होते हैं। एयर जो है वो फ्रेश और स्वीट हो जाती है बरसात के टाइम पर, जैसे ही बारिश का मौसम हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चलने लगती है। और हवा की जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और स्वीट लगती है। अभी लेंचो ने प्रेडिक्ट किया ही था कि इस बार बारिश हो सकती है, और एकदम से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। और वो एकदम से बाहर जाता है खुशी से अपने घर से निकलकर बाहर खेत की तरफ जाता है, और उन बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पर फील करने के लिए। और वो कहता है, ये बड़े बड़े बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये आसमान से बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये तो नए सिक्कों की बरसात हो रही है। नए सिक्के क्यों? क्योंकि एक फार्मर के लिए बरसात, वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी फसल जो है वो अच्छा हार्वेस्ट, मतलब अच्छी फसल होगी, और वो उसको बेचकर कुछ प्रॉफिट कमा सकता है। तो वो कंपैरिजन करता है कि जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस के बराबर हैं। और बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता है, और अपनी फील्ड को लहलाते हुए देखकर, बारिश की बूंदों में खुश देखकर। लेकिन अचानक से बड़ी तेज़ आंधी, बड़ी तेज़ हवा चलने लगती है, और उसके साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। हेल स्टोन्स क्या होते हैं? ओले गिरने लगते हैं। और जो छोटे लड़के होते हैं वो घर के बाहर जाते हैं, होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, ओले गिरते हैं, फिर वो कलेक्ट करने लगते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर जाकर कहते हैं, अरे ये तो न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह हैं, और ये वो फ्रोजन पर्ल्स हैं, और वो बाहर जाकर उनको इकट्ठा करने लगते हैं। अब लेंचो परेशान हो जाता है, क्योंकि किसी भी फार्मर के लिए जो ओले हैं वो कभी भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो हमारी फसल को खराब कर देते हैं। तो अब ये जो लेंचो है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो टेंशन में आ जाता है, परेशान हो जाता है, और वो बस ये उम्मीद करता है कि ओले की जो वर्षा है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कम से कम 1 घंटे तक वहाँ पर ओले की वर्षा, हेल स्टोन्स की वर्षा होती है,
और उस वजह से पूरी खेत जो है वो सफ़ेद हो जाती है, मानो कि वो खेत सॉल्ट से कवर हो गई हो, बिल्कुल एकदम वाइट हो जाती है। पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं रहती। जो लेंचो की पूरी राइप कॉर्न की फसल थी, जो उसको हार्वेस्ट होने वाला था, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फ्लावर्स चले जाते हैं और लेंचो है जो हमारा वो बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगता है। जैसे ही आंधी तूफान ओले की वर्षा बंद होती है, वो खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने बच्चों से बोलता है, अपने लड़कों से बोलता है कि अगर प्लेग होता लोकस्ट का, यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो डिस्ट्रॉय कर देते, कीड़े लग जाते हैं फसलों में, वो कहता है अगर कीड़े भी लग गए होते हमारी फसल को तो भी क्या होता, इतना नुकसान ना हुआ होता। लेकिन ओलों की वर्षा ने हमारे पास इस साल कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल हो सकता है हमको भूखे मरना पड़े। लेकिन फिर भी उसके माइंड में, उसके दिमाग में, उसके दिलो दिमाग में एक आखिरी उम्मीद थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। होता है ना, जब हम सारी उम्मीद हमारी टूट जाती है, हम मुसीबत में होते हैं, हमारे पास सिर्फ एकमात्र सहारा होता है भगवान का। तो वो कहता है इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भूखे नहीं मरेगा, मैं जानता हूँ कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। तो वो क्या करता है, वो अगले दिन संडे के दिन के समय वो क्या करता है, लेटर लिखता है, खुद उसको टाउन तक लेकर जाता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से वो उसको प्लेस वगैरह करता है। और उसने किसको लेटर लिखा होता है, लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा होता है। और उस लेटर में क्या लिखता है कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे, तो इसके लिए आप मेरे को 100 पेसोस भिजवा दीजिए। मतलब इतना फेथ होता है उस व्यक्ति को भगवान पर, और वो इस उम्मीद में लेटर लिखता है कि भगवान उसकी ज़रूर मदद करेंगे और ज़रूर उसके लेटर का जवाब देंगे। तो वो भगवान को मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट करके बोलता है कि 100 पेसोस भिजवा दीजिए, जिससे मैं अपनी फील्ड को दोबारा सो कर सकूं, और जब तक मेरी फसल नहीं आ जाती वो पूरी सारी की सारी सिचुएशन अपनी बता देता है। देखो पेसोस क्या थे, पेसोस थे हमारे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में बहुत टाइम पहले जो करेंसी जो थी वो यूज होती थी। अभी भी ये करेंसी चलन में है, सर्कुलेशन में है। फिर वो लेटर वगैरह लिखकर स्टैंप लगाकर मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जो एक एम्प्लॉइज होता है जो कि पोस्टमैन होता है, वो हेल्प भी कराता है पोस्ट ऑफिस में, वो लेटर लेकर जाता है और खूब जोर जोर से हंसता है। और जो पोस्टमास्टर होता है उसको जाकर दिखाता है। पोस्टमास्टर कैसा है, थोड़ा फैट है, एमिएबल नेचर है। एमिएबल नेचर का मतलब जॉली नेचर, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट नेचर का व्यक्ति है पोस्टमास्टर। वो भी बहुत जोर जोर से हंसता है, लेकिन अचानक से वो सीरियस टोन में आ जाता है और वो कमेंट करता है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी इतना ही विश्वास होता जिस तरीके से इस व्यक्ति के पास विश्वास है, जो उसने लेटर लिख दिया है भगवान को, उम्मीद में कि भगवान उसके पत्र का जवाब देंगे। अब उसके दिमाग में, यानी पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो इस व्यक्ति का यानी लेंचो का विश्वास भगवान पर से डगमगाना नहीं चाहता है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, उसने लेटर तो पूरा का पूरा पढ़ ही लिया होता है, वो उसको खोलकर सारी चीज़ें पढ़कर वो क्या करता है, वो समझ चुका होता है कि इसको 100 पेसोस की ज़रूरत है। तो वो अपने एम्प्लॉय से और खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन जो है अपने फ्रेंड से मदद मांगता है, अपने एम्प्लॉय से मदद मांगता है और कहता है एक एक्ट ऑफ चैरिटी है, तो आप जितना भी हो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, वो कंट्रीब्यूशन कराने के बावजूद भी 100 पेसोस कलेक्ट नहीं कर पाता, मोर देन हाफ वो कलेक्ट कर लेता है और वो मनी को पूरा मतलब डालकर सिग्नेचर लगा देता है गॉड, जिससे लेंचो को भी ये लगेगा कि गॉड से मेरे को मतलब जवाब आया है और उसका फेथ भी भगवान पर बना रहेगा। अब नेक्स्ट संडे लेंचो आ जाता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है और वो पूछता है आते ही कि क्या मेरा कोई लेटर आया है। तो फिर वो मेरे लिए लेटर आया है, तो वो उसको लेटर दे देते हैं और वो बहुत सेटिस्फाइड लगता है क्योंकि उसको पूरा विश्वास था, उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। अगर हमारे पास घर में लेटर आ जाए, उस पर लिखा हो लेटर टू गॉड, या फिर हमारे पास आ जाए उस पर सिग्नेचर हो गॉड, तो हम हैरान हो जाएंगे, अरे भगवान ने कैसे लेटर भेज दिया होगा। लेकिन यहाँ पर उसको इतना विश्वास था कि उसको बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ एटलीस्ट, और उसके इंस्टेड उसको सेटिस्फैक्शन था। उसने लेटर खोला, पढ़ा, मतलब उसके अंदर उसने काउंट करे मनी, तो सिर्फ कितने पैसे निकले, कितने पेसोस निकले, 70 पेसोस। वो थोड़ा नाराज हो गया और उसने
उसने सोचा कि भगवान इस तरीके की सिली मिस्टेक नहीं कर सकते। वो जल्दी से पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर दोबारा से एक लेटर लिखता है और स्टैंप लगाकर यहाँ पर दे देता है, जब मतलब यहाँ सबमिट कर देता है। और उसने इस बार क्या लिखा होता है, गॉड, आपने जितने पैसे भेजे थे वो मेरे पास पहुंच गए हैं, लेकिन मैंने 100 पेसोस मांगे थे, तो आप मेरे को बाकी के 30 पेसोस भी आप जल्दी से भेज दीजिए, लेकिन आप मेल करके मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब बंच ऑफ क्रूक्स है। देखो, उसको यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो कह रहा है कि आप मुझे मेल के जरिए पैसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ पर क्रूक्स यानी दुष्ट लोग काम करते हैं, तो आप मेरे को बाकी के पेसोस भेज दीजिए। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। लेकिन इस चैप्टर से हमको क्या चीज़ मिलती है, देखो, मदद उसकी भगवान ने ही करी है। देखिए, आप ये जो एम्प्लॉयज़ ने लेटर पढ़ा और उसकी हेल्प करी है, भगवान खुद आके थोड़ी ना नीचे आकर हेल्प करेंगे, वो लोगों के ज़रिए या कुछ ना कुछ सिचुएशंस के ज़रिए हेल्प कराते हैं हम सबकी। तो यहाँ पर ये जो है वो सिर्फ भगवान पर विश्वास कर रहा है और उसको वो किसी और चीज़ पर उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और इतना फेथ है कि वो फिर दोबारा से भगवान को लेटर लिखकर बाकी के बचे हुए अमाउंट को भगवान से मांगता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।